हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ डॉग्स एडवाइस टू द डोंकी। डॉग कहते हैं कुत्ते को। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो एक कुत्ते की एडवाइस, एडवाइस कहते हैं नसीहत, नसीहत। तो एक कुत्ते की नसीहत टू द डोंकी, डोंकी कहते हैं गद्दे को। तो एक कुत्ते की गद्दे को नसीहत। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। इट वॉज नो डाउट अ लाउड नॉइज दैट मेड द डॉग वेक अप। इट वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। अ लाउड नॉइज, एक भारी आवाज ने, डैट मेड, जिसने क्या किया, मेड द डॉग वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जगाना। तो जिसने कुत्ते को जगा दिया। यहाँ पे मेड का यूज किया गया है। मेड यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम खुद नहीं करते, यानी कि कोई चीज और उसका कारण बनती है, तब हम मेड का यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट वॉज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। अ लाउड नॉइज दैट मेड द डॉग वेकअप, जिस एक भारी आवाज ने कुत्ते को जगा दिया। ही pricked up his ears straight and pointed sharply towards the sound and again went to sleep. He pricked up, pricked up का मतलब होता है उठाना। तो उसने उठाया his ears, अपने कानों को, straight, यानी कि अपने कानों को, straight का मतलब होता है सीधा। तो उसने अपने कानों को ऊपर सीधा उठाया। एंड पॉइंटेड, और इशारा किया। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, और इशारा किया शार्पली, तेजी से। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो उसने तेजी से इशारा किया। द साउंड, यानी कि जो आवाज थी उसकी ओर तेजी से इशारा किया। एंड अगेन, और दोबारा। वेंट टू स्लीप, सोने के लिए चला गया। वेंट का मतलब होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और चला गया टू स्लीप, सोने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही प्रिक्ड अप हिज एयर स्ट्रेट, यानी कि उसने अपने कानों को सीधा ऊपर उठाया। एंड पॉइंटेड शार्पली टूवर्ड द साउंड, और तेजी से आवाज की ओर उसने इशारा किया। एंड अगेन वेंट टू स्लीप, और फिर दोबारा सोने चला गया। द ऑनर्स एंड अदर पेट, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है ऑनर के बाद। तो ये इसका मतलब होता है के की। तो जो मालिक था उसका एक और पेट, पेट का मतलब होता है पालतू, यानी कि उसका एक और पालतू था। द डोंकी, यानी कि जो गद्दा था, उसने क्या किया, नोटिस इट। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने इस पर ध्यान दिया। एंड सेड इन एन अमेज्ड टोन, और कहा इन एन अमेज्ड टोन। अमेज्ड टोन का मतलब होता है चिकित आवाज में, यानी कि जो गद्दा था उसने क्या किया, इस पर ध्यान दिया, इस आवाज पर, और उसने एक चकत आवाज में कहा, वाई डोंट यू बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो वाई डोंट यू बार्क, तुम भौंकते क्यों नहीं? आई एम श्योर, मुझे यकीन है, देयर आर थीव्स। थीव का मतलब होता है चोर, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा है तो थीव्स लगा है। तो मुझे, यानी कि मुझे यकीन है या मुझे लगता है, देयर आर थीव, के चोर हैं। इट इज़ बेटर यू माइंड यूर ऑन बिजनेस। इट इज़ बेटर, यानी कि ये बेहतर होगा, यू माइंड यूर ऑन बिजनेस, कि तुम अपने काम से काम रखो। सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। बट द डोंकी, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस, बिगैन टू ब्रे लाउडली। बट द डोंकी, लेकिन जो गद्दा था, इन ऑर्डर टू प्रूव, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते या के लिए। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। ते फेथफुलनेस कहते हैं वफादारी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस, अपनी वफादारी को साबित करने के वास्ते जो गद्दा था उसने क्या किया, बिगेन, बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, जिसका मतलब होता है शुरू करना। तो उसने शुरू कर दिया टू ब्रे। तो ब्रे का मतलब होता है गद्दे की आवाज, यानी कि जो गद्दा आवाज निकालता है, यानी कि जो वो ढींगता है, उससे ब्रे बोलते हैं। तो उसने लाउडली, यानी कि बुलंद आवाज से उसने ढींगना शुरू कर दिया।
दिस ऑफ कोर्स, इसने वास्तव में क्या किया, फ्राइटन ऑफ द थीफ। फ्राइटन ऑफ का मतलब होता है डराना। तो इसने वास्तव में जो चोर थे उनको डरा दिया। बट ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर, लेकिन इसने क्या किया, अवेकन। अवेकन का मतलब होता है जगाना। तो इसने जो मास्टर था उसको भी जगा दिया। हु केम रनिंग, हु केम जो आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, जो आया, रनिंग भागते हुए। तो यहाँ पे जो हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मास्टर के बारे में है कि इसने मास्टर को जब क्या किया, जगा दिया। वो मास्टर हु केम रनिंग जो भागते हुए आया। ही वॉज सो फ्यूरियस एट बीइंग वोकन अप that he beat the donkey thoroughly with his stick. He was so furious. Furious का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से होना या आग बगोले होना। तो वो बहुत ज़्यादा आग बगोला था at being woken up, जगाए जाने पर। that he beat the donkey कि उसने गद्दे को पीटा। बीट का मतलब होता है पीटना। तो उसने गद्दे को पीटा thoroughly with his stick, अपनी जो छड़ी थी उसके साथ उसने गद्दे को पीटा। आफ्टर द मास्टर हैड गॉन, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो जो मास्टर था उसके चले जाने के बाद यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो जब मास्टर चला गया उसके बाद द डॉग आस्क द डोंकी, तो जो कुत्ता था उसने आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना। तो यहाँ पे जो है पूछने के सेंस में है। तो जो कुत्ता था उसने गद्दे से पूछा, हाउ डू यू फील फॉर नॉट पेइंग हीड टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो, फॉर नॉट पेइंग हीड। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो ध्यान ना देने पर टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस, यानी कि जो एक अच्छी यानी कि दोस्ताना सलाह थी उस पर ध्यान ना देने पर तुम क्या महसूस करते हो। व्हेन अ मास्टर इज लाइक दैट, व्हेन जब अ मास्टर इज लाइक दैट यानी कि जब एक मालिक ऐसा होता है, वन मस्ट थिंक एट बेस्ट ओ वन सेल्फ ओनली। तो क्या करना चाहिए, यानी कि किसी को सबसे बेहतर अपने ही बारे में सोचना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट, यानी कि पहले और सबसे आगे। यानी कि जब मास्टर इस तरह का होता है तो हर किसी को अपने ही बारे में सोचना चाहिए, पहले और सबसे आगे। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।